ये श्रावण मास के त्यौहार, इनको एक ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। श्रावण में नानी हंस रही, ना का मतलब नाग पंचमी, नी का मतलब निड्री नवमी, है का मतलब हरियाली अमावस्या, से का मतलब श्रावणी तीज और रे का मतलब रक्षाबंधन। इसके अलावा आपको याद रखना है कामिका एकादशी और एक याद रखना है सिंझारा। बस इतने से त्यौहार आपको श्रावण महीने में याद रखने हैं। चलिए अब एक एक त्यौहार के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाग पंचमी। सबसे पहला जो त्यौहार है आपका वो है नाग पंचमी। दोस्तों नाग पंचमी का जो पर्व है वो श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को आता है। नाग पंचमी का जो पर्व है वो कब आता है? श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी को। और इस दिन घरों में मिट्टी के मटकों पर कोयले से सांप बनाकर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन सांप को दूध पिलाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में भरता है। कहाँ पे भरता है? मंडोर जोधपुर में। ध्यान रखना, समूचे भारत में नाग पंचमी का पर्व श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है, लेकिन राजस्थान और बंगाल में कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इसके बाद दूसरा पर्व आता है निड्री नवमी। आप यहाँ से नोट करते जाएं। इसके बाद जो अगला पर्व है वो है साथियों निड्री नवमी। निड्री नवमी की हम बात करें तो निड्री नवमी कब आती है? श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की नवमी। श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की नवमी जो है उसको निड्री नवमी मनाई जाती है। और इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नेवले की। इसीलिए इसे नेवला नवमी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला पर्व आता है कामिका एकादशी। वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला जो पर्व है वो कौन सा आता है? कामिका एकादशी। आप यहाँ से नोट करते जाएं। निड्री नवमी के बाद अगला जो पर्व है वो कौन सा आता है? कामिका एकादशी। कामिका एकादशी की हम बात करें तो श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस दिन कार्य शुभारंभ शुभ माना जाता है। और नोट करें कामिका एकादशी जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा नोट करें इस दिन पुत्रवती महिलाएं जो हैं वो व्रत रखती हैं। कामिका एकादशी के दिन पुत्रवती महिलाएं व्रत रखती हैं। इसके बाद अगला पर्व आता है हरियाली अमावस्या। अगला जो पर्व है वो कौन सा है साथियों? हरियाली अमावस्या। आप यहाँ से नोट करते जाएं। अगला जो पर्व है वो कौन सा आता है? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या की बात करें तो ये श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन घरों में खीर बनाई जाती है, मालपुए बनाए जाते हैं और लोग उद्यानों और रमणीय स्थानों पर घूमने जाते हैं। इस दिन कुछ प्रसिद्ध मेले भी भरते हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कौन कौन से मेले हरियाली अमावस्या के दिन भरते हैं उनको आप साथ साथ नोट करते जाएं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी दिन अजमेर के मांगलियावास में कल्प वृक्ष मेला भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मेला भरता है? कल्प वृक्ष मेला जो है वो कहाँ पे भरता है? अजमेर के मांगलियावास में भरता है। और कब भरता है? हरियाली अमावस्या के दिन। और इसी दिन श्री गंगानगर में गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा में सिखों का मेला भरता है। किसका मेला भरता है? सिखों का। और कहाँ पे भरता है? श्री गंगानगर में गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा में। याद रखना, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा जो है वो है साथियों गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा। जबकि राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला जो है वो कौन सा है? साहवा मेला चूरू है। दोस्तों हरियाली अमावस्या के दिन ही उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे हरियाली अमावस्या का 2 दिवसीय मेला भरता है। हरियाली अमावस्या का 2 दिवसीय मेला जो है वो कहाँ पे भरता है? उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे। इसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन मालपुरा टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से नोट करते जाएं। डिग्गी कल्याण जी का मेला। और ये डिग्गी कल्याण जी का मेला कहाँ पे भरता है? मालपुरा टोंक में भरता है। और कब भरता है? हरियाली अमावस्या के दिन। दोस्तों कल्याण जी का मेला साल में 3 बार भरता है। एक हरियाली अमावस्या के दिन, एक वैशाख पूर्णिमा के दिन और एक देव झूलनी एकादशी को। इसके अलावा नोट करें हरियाली अमावस्या के दिन ही मंडफिया चित्तौड़गढ़ में सांवलिया सेठ का मेला भरता है। सांवलिया सेठ के मेले की हम बात करें तो सांवलिया सेठ का मेला भी साल में 2 बार भरता है। एक हरियाली अमावस्या के दिन और एक देव झूलनी एकादशी के दिन। इस प्रकार से हरियाली अमावस्या के दिन 5 मेले आपको याद रखने हैं। दोस्तों श्रावण का जो महीना होता है वो अपने हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। और श्रावण का महीना भगवान शिव को समर्पित है। वेरी इंपॉर्टेंट। श्रावण का जो महीना है वो किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए और बालिकाएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। और ध्यान रखना, श्रावण का प्रत्येक सोमवार वन सोमवार कहलाता है।
श्रावण का प्रत्येक सोमवार क्या कहलाता है? वन सोमवार कहलाता है। इसके अलावा नोट करें, श्रावण माह के प्रथम मंगलवार को महिलाएं जो होती हैं वो मंगला गौरी व्रत रखती हैं। इसके अलावा नोट करें, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मंडोर जोधपुर में वीरपुरी का मेला भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को मंडोर जोधपुर में किसका मेला भरता है? वीरपुरी का मेला। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वीरपुरी का जो मेला है वो कहाँ पे भरता है? मंडोर जोधपुर में। और कब भरता है? श्रावण मास के अंतिम सोमवार को भरता है। हरियाली अमावस्या के दिन वो महिलाएं जिनकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उन महिलाओं के द्वारा पिठोरी व्रत रखा जाता है। आप यहाँ से नोट करते जाएं, कौन सा व्रत रखा जाता है? पिठोरी व्रत। वेरी इंपॉर्टेंट, पिठोरी व्रत जो है वो किनके द्वारा रखा जाता है? वो महिलाएं जिनकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।